हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। वेलकम टू माय न्यू चैनल। मेरे चैनल का नाम है नीट हेल्पर केजी। चलिए आज अपन पढ़ेंगे लॉजिक गेट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हर साल नीट में आपको एक सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा। और आपने ये वाली वीडियो देख ली तो आप अपने 4 नंबर पक्के कर सकते हैं नीट में। तो चलिए, पहले लॉजिक गेट समझने से पहले बहुत ज़रूरी है कि अपन को बुलियन अलजेब्रा आना चाहिए। अब देखते हैं, इसमें आपको बहुत कॉमन सी चीज़ दिख जाएंगी। जैसे दिख जाएगा आपको जीरो। जीरो यानी कि लो इनपुट और वन यानी कि हाई इनपुट। अब देखते हैं बुलियन अलजेब्रा अपन ना जो होता है वो ज़्यादातर 3 प्रकार में देखा जाता है। ज़्यादातर लॉजिक गेट में 3 प्रकार का बुलियन अलजेब्रा अपना देखा जाता है। एक तो होता है एडिशन, दूसरा होगा मल्टीप्लिकेशन, तीसरा होगा इन्वर्स है। अब इसमें एक डी मॉर्गन्स लॉ भी आता है, वो भी अपन समझेंगे। और एक एक आता है कंटिन्यूटी वाला, वो भी अपन समझेंगे। पर उससे पहले अपन को बुलियन अलजेब्रा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आगे अपन गेट समझेंगे, टाइप्स ऑफ गेट्स, जैसे कि नॉर है, एक्सॉर है, तो उसमें अपन को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे कि अपन लिख रहे हैं 0+0। अगर मान लो आप मैथ में लिखो 0+0, तो आपको उसका आंसर क्या मिलेगा? ज़ीरो ही तो मिलेगा। ज़ीरो ही मिलेगा ना, और कुछ तो मिलेगा नहीं। अब जैसे ही अगर अपन मैथ में लिखते हैं 0+1, तो अपन को क्या लिखे मिलेगा? 1 मिलेगा। अब ऐसे ही आप खाली इतना ध्यान में रखना है, इसमें जो मैथ में अपन 1+1 को क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। पर इसमें अपन को 1+1 को 2 नहीं लिखना, 1+1 को 1 ही लिखना है। ठीक है। अब ऐसे ही देखो, जैसे जे ए है। अब ए की वैल्यू क्या हो सकती है? ए की वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी। अगर अगर मैं मानूँ ए की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ, तो अपन को, अगर मैं ए की वैल्यू 0 रखता हूँ यहाँ पे, तो अपन को इधर भी तो सेम ही मिलता है, 0 ही तो मिलता है। अगर देखो, यहाँ अपन ने अगर ए की वैल्यू यहाँ 0 रख दी, तो अपन को जे भी तो 0 मिलेगा, क्योंकि जे 0+a जो है ए के बराबर है। तो अपन को इधर भी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ऐसे ही अपन अगर अपन ए की जगह 1 रख दें, 1 रखेंगे, तो अपन को क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी, जनरल जनरल पॉइंट आप कह सकते हैं कि एक ये जनरल पॉइंट हो गया। जैसे कि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ते जनरल पॉइंट के लिए, तो ये एक हो गया जनरल जनरल पॉइंट हो गया ये। अब देखे a+b। अब ए की मैंने क्या बताई थी? ए की या तो आप 0 रख लो, चाहे आप 1 रख लो, मिलेगा आपको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। अब रख के देखो, अगर अपन इसकी ए की वैल्यू 0 रखते हैं, 0 रखी, 0+1 1, तो देखो जे 1 लिखा है। ठीक है। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर राइटिंग में आपको कुछ दिक्कत लग रही है, मैं आपको इम्प्रूव कर दूंगा अगली वीडियो से, आप उसकी टेंशन ना लें। पर वही आप इस पर ध्यान दें। ठीक है। और कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ लिया करें, कमेंट कर दिया करें। मैं जब भी फ्री होऊंगा आपका कमेंट देख लिया करूँगा। ठीक है। अब देखो, a+1, जैसे मैंने बताया ना, ए की वैल्यू अपन आप 0 रख सकते हैं या फिर 1 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। 0 रखेंगे, 0+1 क्या होता है? 1। 1 ही मिलेगा अपन को। अगर अपन 1 भी रख देंगे, तो मैंने आपको बताया था ना, इसमें स्पेशल केस होता है, 1+1 को अपन 1 ही रखते हैं। तो ऐसे भी अपन कर सकते हैं। ऐसे ही देखो, जनरल केस में एक और आता है a+a जाने की, अगर अपन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 1+1 को अपन क्या कहते हैं? इसमें 1 ही कहते हैं। अगर आप मान लो 0, ठीक है, और ए को अपन क्या रख सकते हैं? ए को या तो 0 रख सकते हैं या फिर अपन 1 रख सकते हैं। तो आप इसमें 1 और 1 रख के देखो, आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और 1 में यानी कि हाई होगा, और 0 यानी कि लो होगा। जी मैंने आपको ऊपर बता दिया। ठीक है। अब बात करते हैं अपन मल्टीप्लाई की। अब देखो, अपन 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को क्या मिलता है? आंसर 0 ही तो मिलता है। तो इसमें क्या आएगा? 0। अगर अपन किसी चीज़ को भी 0 से मल्टीप्लाई करें, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो, उसमें भी क्या मिलेगा? अपन को 0 ही तो मिलेगा। ऐसे ही, पर उसमें इसमें जो होता है लॉजिक गेट में, 1 और 2 कुछ, खाली 1 के अलावा अपन कुछ नहीं लेते, 1 और 0 के अलावा 2 4 5 जे कोई वैल्यू नहीं आई, खाली 0 और 1 ही आता है। तो अपन 0 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को 0 ही मिलेगा। अगर अपन 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करते क्या मिलता है? अपन को 1 ही तो मिलता है। तो इसका आंसर जो आएगा, 1 × 1 क्या आएगा?
जी आएगा। अब जैसे जनरल केस मैंने इसमें बताए थे वैसे ही देखो इसमें, अगर मैं बोलूँ आपसे कि इधर ए की वैल्यू या तो ज़ीरो रख के देखो या फिर वन रख के देखो। ज़ीरो रख के देखो, ज़ीरो इंटू ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो। और अगर आप इसकी ए की वैल्यू वन रख के देखोगे तो वन इंटू ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है। अब समझते हैं अपन अगला वाला जो मैंने आपको जनरल पॉइंट बताया। अगला वाला जनरल पॉइंट है वन इंटू ए। अब मैंने आपको क्या बताया, या तो ए की वैल्यू आप वन रखो या फिर जीरो रखो। ए की वैल्यू वन रख के देखो, आपको जो यहाँ रखोगे वो ही यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है। अगर यहाँ वन रखते हो तो यहाँ आपको वन ही मिलेगा। अगर यहाँ आप जीरो रखते हो, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ आप जीरो रखते हो तो आपको यहाँ पे क्या नाम है, ज़ीरो ही मिलेगा। ठीक है। इसका आप ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मान लो कॉम्प्लेक्स सा एक सर्किट आ गया, जैसे कि इसी साल आया था 2022 का सवाल, आप देखोगे पेपर उठा के तो उसमें बहुत ही मतलब बूलियन अलजेब्रा का उसमें बहुत सारा यूज़ हो रहा था। उसके बिना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे वो वाला सवाल, अगर आपको ये चीज़ नहीं आती होगी। इसलिए आप इसे ध्यान से समझना। अगर एक बार वीडियो में समझ में नहीं आया तो दूसरी बार ज़रूर देखना इस वीडियो को। ठीक है, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया, जो पहली बार पढ़ेगा उसको तो खैर नहीं आएगी, पर एक दो बार देखोगे आपको सब आने लगेगा समझ में। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। मैं कहाँ तक पहुँच गया था, यहाँ तक पहुँच गया था। अब देखो जी वाला, अब देखो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब जैसे मान लो कोई आदमी है, मैं इस वाले केस को बता रहा हूँ, ठीक है, नीचे बता रहा हूँ। आपको नीचे दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। अब जैसे मान लो कोई आदमी है, ये कोई आदमी है, ठीक है। अगर अपन इसको वन बार का आप ध्यान रखना, अगर इस पे अपन इसको अपन एक बार उल्टा कर दें तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि ये दुखी हो जाएगा, मुझे इन्होंने उल्टा कर दिया। पर अगर अपन इस पे डबल बार लगा दें, यानी कि इसको एक बार उल्टा करें, यानी कि पहले तो ऐसे था ये, ठीक है, अपन ने एक बार कर दिया ऐसे उल्टा, तो ये क्या हो गया, दुखी हो गया। तो अपन को इसे क्या करना है, फिर से खुश खुश करना है, तो अपन इसको फिर से इसमें कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इसको फिर से सीधा कर देंगे। जैसे कि अब मैं आपको इन्वर्स वाले में बताऊंगा, पर फिर भी इसमें एक केस आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो अगर अगर ए के ऊपर बार आया और ए की मैंने क्या बताई, जा तो आप वन रखो या फिर आप जीरो रखो। ठीक है। अगर ए की वैल्यू आप वन रख रहे हो तो आपको इसका उल्टा करना पड़ेगा। इसमें जो होता है थोड़ा सा बूलियन अलजेब्रा मैथ से थोड़ा अलग है। इसमें जो वन वन जो होता है, वन का अपन उल्टा क्या लिखेंगे, वन का अपन उल्टा लिखते हैं ज़ीरो। इस बात को आप ध्यान रखना, ये बहुत जगह इस्तेमाल आएगा। इसी से ही आया था नीट 2022 में सवाल, ये बार वाला, ये अपना नॉट गेट में आपका बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब आ जाओ, ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ पे वन रखें, अगर यहाँ पे अपन जीरो रखें तो जीरो का उल्टा क्या होता है, जीरो का उल्टा क्या होता है, जीरो का उल्टा वन होता है। आपको दिख रहा है ना नीचे? हाँ, जीरो का उल्टा जो होता है वन होता है। ठीक है। जीरो का उल्टा क्या होता है, वन होता है। तो आप इधर रख के देखते हैं। ठीक है। अपन को मिलना चाहिए ज़ीरो। अब मैंने आपको क्या बताया, या तो अपन ए की वैल्यू ज़ीरो रखो या फिर ए की वैल्यू क्या रखें, या तो ए की वैल्यू ज़ीरो रखो या फिर ए की वैल्यू वन रखो। अब मैं आपको इस वाले केस में लगा के दिखाता हूँ, आपको आंसर ज़ीरो ही मिलेगा। ठीक है। अगर मैं ए की वैल्यू ज़ीरो रखता हूँ, ए की वैल्यू ज़ीरो रखता हूँ, और मान लो मैं और ज़ीरो पे इस वाले ए की भी वैल्यू ज़ीरो रखता हूँ, तो इस वाली वैल्यू ज़ीरो रखी, यानी कि ज़ीरो मैंने बताया था, ज़ीरो के ऊपर अगर सिंगल बार होगा तो अपन इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, वन में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, वन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ज़ीरो डॉट वन इज इक्वल्स टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्या होगा, ज़ीरो होगा। ज़ीरो डॉट वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। ठीक है। ऐसे ही होता है इसमें। ठीक है। और और एक और, अगर अपन मान लो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे वन, और यहाँ रख रहा हूँ मैं वन के ऊपर बार, तो देखो वन के ऊपर बार मैंने बताया था, वन वन के ऊपर सिंगल बार आएगा तो ये जीरो में कन्वर्ट होगा। तो वन इंटू जीरो कितना होगा, जीरो ही आएगा। आखिर में आप चेक करोगे तो इसका आंसर जीरो में ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट आप बता सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बार समझना थोड़ा सा इसे टफ पड़ता है, पर इसमें से सवाल आता है, इसलिए आपको ढंग से समझना ही पड़ेगा, एक बार तो समझना पड़ेगा। आप इसमें चाहो कि ट्रिक लगा सको, ट्रिक लगा के कर दो, तो इसमें नहीं लग पाएगी, पहली बार में नहीं लग पाएगी। आपको 3-4 बार इसके सवाल लगाने पड़ेंगे, और कम से कम आपको 10 ईयर के सवाल इसके लगाने पड़ेंगे। आपको हर साल एक ना एक सवाल आपको मिलेगा, खास करके नीट 2013 से लेके नीट 2022 तक।
ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, अब ये एक केस और रह गया इसमें मल्टीप्लिकेशन में, फिर अपन आ जाएंगे इनवर्स वाले में। अब देखो ए डॉट ए को कैसे लिखे, ए डॉट ए को कुछ भी लिखो, आपका आंसर आना चाहिए ए। ठीक है, अगर मैं मान लो 0.0 लिख दूँ, 0.0, मैंने आपको बताया था ना 0.0 क्या होता है, जीरो ही तो आएगा। अगर मैं वन अगर मैं देखो, अगर मैं आपका 1.1 रखूँ तो क्या आएगा, वही तो आएगा। जितना इन दोनों को रख रहा हूँ उतना ही तो आएगा। इस वाले में देखो, आपको अगर ये कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि यहाँ पे मैंने एक 1 और एक 0 क्यों नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा क्योंकि देखो, जहाँ जो है अपन को सेम रखने हैं तभी अपन को जे मिलेगा। अगर मान लो एक 1 और एक 0 रखेंगे तो ये आंसर तो 0 आ जाएगा, और 0 अपन जो है इस वाले कंडीशन पे जो है वैलिड नहीं होता। इस वाले में आप रख के देख लेना, इसका उल्टा आएगा। पर ये जो होती हैं ये ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती हैं, आपको ऐसी समझनी पड़ेंगी इसमें जो है। ठीक है, अब बढ़ते अपन आगे, अब आ जाते हैं अपन इन्वर्स वाले पे। इन्वर्स वाला क्या होता है, इन्वर्स वाला जो होता है वो देखो ये होता है, अगर अपन 0 को उल्टा करेंगे, मैंने आपको बताया था, मैंने इसमें वाले में बताया था ना, 0 पे अगर 1 बार होगा तो ये 1 हो जाएगा, अगर किसी पे भी 1 बार होगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। और जैसे 1 पे अगर एक बार लगा होगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। 1 पे अगर एक बार, अगर मान लो 1 पे अगर 2 बार लगे हैं, इंपॉर्टेंट केस, 1 पे अगर 2 बार लगे हैं तो वो 1 ही रहेगा। अगर आदमी को तुम एक बार पलट दो तो वो उल्टा हो जाता है ना, और फिर दूसरी बार पलट दो तो सीधा होगा ना, सीधा होगा नहीं होगा। आप इमेजिन करो किसी आदमी को, जैसे जे मान लो जे एक आदमी है, ठीक है, जे ऐसे देखो, जे एक आदमी है, अपन ने जैसे सिंगल बार वाले में अपन ने इसको उल्टा कर दिया, दिख रहा ना आपको, देखिए अपन ने इसको उल्टा कर दिया। अब अपन डबल बार में क्या करेंगे, इसका ऐसा कर देंगे। सिंगल बार में ऐसे होता है, डबल बार में ऐसे होता है, यानी कि जिस प्लेस पे पहले था, पहले इसी प्लेस पे था ना, इस प्लेस पे वापस आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अब देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी डबल बार, ए प्लस बी डबल बार भी कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जे आप एक इंसान मान लो, इस इंसान को अगर आप एक बार घुमाओगे तो ये सिंगल बार का केस हो गया, अगर आप इसको फिर से घुमा दोगे तो ये डबल बार का केस हो गया। आप किसी भी चीज़ को अगर डबल बार घुमाओगे तो अपनी वो ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी, यानी कि जिस पोजीशन पे पहले थी उसी पोजीशन पर आ जाती है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होने वाली है, सॉरी एक चीज़ और रह गई आपको बताने के लिए, क्या नाम है उसका, मॉर्गन लॉ, वो थोड़ा सा जल्दी था। ठीक है, मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, मॉर्गन्स लॉ होता है, देखें, मॉर्गन्स लॉ बहुत आसान है, कुछ नहीं है, डी मॉर्गन्स लॉ बहुत आसान है, कुछ नहीं है। इसमें होता है, अगर मान लो ए प्लस बी पे बार है तो ये जो हुआ ना, ये ए प्लस बी, ये अपन कन्वर्ट कर सकते हैं ए डॉट बी में। ठीक है, और जे ए डॉट बी है तो वो कन्वर्ट हो सकता है प्लस में, और इस पे आप जे ही होता है बस, इसमें जो प्लस को अपन इंटू में कर सकते हैं और इंटू को प्लस में कर सकते हैं, इसी को अपन बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ भी लॉजिक गेट के सवाल में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आते हैं अपन लॉजिक गेट्स पे और लॉजिक गेट्स के टाइप पे। जो होता है डी मॉर्गन्स लॉ, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन लॉजिक गेट्स एंड लॉजिक गेट्स के टाइप पे। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से समझना। अब देखो, पहले शुरुआत करते हैं अपन और नैंड नॉट। देखो अपने पास ये वाले जो होते हैं ना, और नैंड नॉट, ये वाले होते हैं अपने फंडामेंटल, ये दोनों होते हैं अपने नॉर और नैंड, जो होते हैं अपने यूनिवर्सल, और जे वाले जो होते हैं दोनों, जो होते हैं अपने स्पेशल केस। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो होते हैं अपने कैसे स्पेशल केस। अब देखते हैं आगे, अब देखेंगे आगे। देखो, आपको खाली 4 गेट याद करवाऊंगा, बाकी के 3 गेट आपको अपने आप आने लगेंगे। खाली आपको 4 गेट बनाने हैं और उससे आपको सारे मतलब बाकी के बचे 3 गेट भी आपको याद आ जाएंगे। ठीक है,
और देखो 3 गेट की भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अगर आप शेप वगैरह भूल जाते हो तो उसको आप भूलोगे नहीं। ठीक है, अब देखो देखो इन तीनों में और में एंड में नॉट में, देखो नॉट और नेंड में 3 3 अक्षर है, पर इसमें तो एक ही 2 ही है मतलब, तो अपन इसको भी 3 कर देंगे। तो अपन 3 कैसे करेंगे इसमें? अरे इन इन दोनों के बीच में प्लस लग गया तो ये 3 अक्षर हो गए नहीं हो गए, मतलब 3 लेट वर्ड हो गए नहीं हो गए। ठीक है, अब देखो तो ये इसमें इससे अपन को क्या याद आएगा? अगर और के बीच में जो प्लस लगा हो तो इससे अपन को याद आ जाएगा इसका बुलियन अलजेब्रा। इसका बुलियन अलजेब्रा कुछ नहीं होता, बाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब देखो ए बी अपना क्या है, एक डिवाइस है, इसमें भी इनपुट आउटपुट होता है, 0 1 होता है, और बी में भी क्या होता है, 0 1 होता है। ये भी अपना डिवाइस है, अपन दो दो में चेक करते हैं, पर नॉट में अपन एक में चेक करते हैं। ठीक है, इसमें भी अपन 2 में चेक करेंगे क्योंकि इसमें 2 इनपुट होती हैं, इनमें इसमें खाली में एक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ने, देखो बाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये तो होता है इसका बुलियन अलजेब्रा। अब देखो बुलियन अलजेब्रा अपन ने निकाल लिया, पर इसकी आती है एक ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बहुत फेमस होती है, जेई आती है एक्चुअली। जे आपको सर्किट दे देगा कॉम्प्लेक्स सा बना के, और इसकी अपन को ट्रुथ टेबल बनवाता है, एक्चुअली जेई आती है। इसी को सॉल्व करने के लिए अपन ने पढ़ा था बुलियन अलजेब्रा। अब देखो इसी की मदद से अपन करेंगे जी, मैंने आपको बताया था इन दोनों को, ये दोनों अपने क्या है, आउटपुट हैं। अब जैसे मान लो अपन को रखना है 0 और 0, दोनों में अपन 0 रखेंगे तो अपना क्या आता है, मैंने आपको बताया 0 + 0 क्या आएगा, कुछ भी हो, 0 + 0 मैथ में क्या होता है, 0 ही तो होता। अब देखो 1 + 0 क्या होता है, इसमें मैंने बताई ना प्लस होता है, तो 1 + 0 क्या होगा, 1 + 0 होगा 1 ही होगा। 0 + 1 भी क्या होगा, 1 होगा। और 1 + 1 स्पेशल केस मैंने आपको बताया था, इसका आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा, इसका 1 ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब अब देखो इसमें सवाल मैं आपको बताऊं कैसा बन सकता है। इसमें बना देगा कि ऐसा कौन सा गेट है जिसमें अपना एक इनपुट लो होता है, एक इनपुट हाई होता है, एक इनपुट लो होता है, एक इनपुट आउट हाई होता है, पर फिर भी उसका आउटपुट जो है हाई होता है। मतलब एक लो इनपुट और एक हाई इनपुट। जैसे आप समझ में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे ये मैंने आपको बताया 1 हाई है और ये क्या है, लो है। बी क्या है, मतलब 0 है ना, तो 0 क्या बताया था मैंने आपको, लो बताया था। एक हाई एक लो होता है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया, मैंने क्या बोला, जैसे कि एक हाई है एक लो है। ठीक है, एक हाई है इनपुट, इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे, इनपुट इनपुट, और इसको बोलेंगे आउटपुट, जो अपन को आउटपुट लिख लेगा, मतलब मिलेगा आंसर में। ठीक है, अब एक एक इनपुट हाई है एक इनपुट लो है, तो अपन को कैसा आउटपुट मिल रहा है, हाई मिल रहा है। जब पूछ लेगा अपन, थ्योरेटिकल बना देगा या कुछ भी बना देगा, पूछ लेगा, या ट्रुथ टेबल बना के दे देगा तो पूछ लेगा। ठीक है, और जैसे देखो जे वाला भी ऐसे ही होगा, एक 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 हाई है, जे वाला लो है, एक हाई है, तो भी अपना आउटपुट क्या आ रहा, हाई आ रहा। और देखो ये दोनों हाई है, ये भी हाई है, तो भी अपना हाई आ रहा। ये लो तो ये भी लो। ठीक है, मतलब आपको ऐसे ही सवाल मिलेंगे, आप जब सवाल लगाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे नैंड गेट के बारे में। देखो अगर आपको इन गेट के सिंबल भी याद नहीं होते तो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप फिलहाल ये 3 गेट पे ज़्यादा फोकस करें, आपके ये दोनों गेट तो इन 3 से ही बन जाएंगे, और बाकी इस वाले गेट से आपका जी वाला बन जाएगा। ठीक है, अब आया पहले नैंड गेट पे, मैं आपको इनके जो सिंबल है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले आपको इनका बुलियन अलजेब्रा बता देता हूँ। देखो अब नैंड गेट में जो होता है वो होता है वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। क्या होता है, वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब इसमें मैंने बताई ना इनपुट है, अब ए की वैल्यू मैंने क्या बताई, जैसा ए है वैसा ही बी है। जैसा देखो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, जैसा ए है ये दोनों का जो है काम सेम है, जैसा ए है वैसा ही बी है, दोनों ही क्या है अपने इनपुट। इनमें से आउटपुट नहीं समझना, आउटपुट जो है ये बाई वाला आउटपुट है। ठीक है, ये क्या है अपना इनपुट। चले अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, 0 × 0 क्या होता, 0 × 0 मैंने आपको बताया 0 होता। 1 × 0 क्या होता, 0 होगा। 0 × 1 क्या होगा, 0 होगा। 1 × 1 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है,
आपको ये जो है थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, वरना याद भी मत रखो तो आपको खाली ये बुलियन अलजेब्रा आता हो तो भी आप बना लोगे। अब आते हैं नॉट गेट पे। नॉट गेट का सिंबल, नॉट गेट के सिंबल की अभी बाद में बात करेंगे, पहले अपन बात करते हैं बुलियन अलजेब्रा। इसमें क्या है, खाली एक ही इनपुट होता है, ठीक है। अब अगर अपन, मैंने आपको बताया एक ही वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं, 0 या फिर 1। तो अगर अपन 0 को उल्टा करेंगे तो क्या आता है 1, 1 को उल्टा करेंगे तो आएगा 0। अपन ने इनपुट क्या रखा 0, आउटपुट क्या मिला 1। इनपुट क्या रखा 1, आउटपुट क्या मिला 0, ठीक है। अब ये हो गए अपने 3 गेट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं से ही बनेगा जे वाले दोनों गेट, ठीक है। देखो नॉर गेट, नॉर गेट बनता है, कहाँ लिखूँ, नॉर गेट बनता है नॉट प्लस और से, और नैंड गेट बनता है एंड प्लस नॉट से। इस बात का भी अपन को ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको मान लो इसकी ट्रुथ टेबल याद नहीं हो रही तो आपको खाली इन तीनों की याद रखनी है, आप सारे बना लोगे। मैं आपको बताता हूँ, बाकी ये स्पेशल केस है, ये इतने पूछे भी नहीं आते, फिर भी मैं आपको इनका बता दूंगा, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब आते हैं नॉर पे। देखो नॉर क्या होता है, नॉर क्या बताया मैंने, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट प्लस और। तो देखो और का क्या होता है, और का ए प्लस बी होता है, और नॉट के में अपन बार लगाते, तो अपन ने लगा दिया, इसका जी बन गया। अब देखो इसका, देखो नैंड का, नैंड का क्या होता है, नैंड का होता है ए डॉट बी, ए डॉट बी पे और जो होता है नैंड का, और एंड में अपन क्या लगाए थे, बार लगाए थे, क्या लगाए थे अपन, बार लगाए थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं, अब इसकी बात करते हैं, अब इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल भी कुछ नहीं है, बहुत आसान है, आपको खाली इसमें और की लिखनी है, इसमें नैंड की लिखनी है, सॉरी इसमें एंड की लिखनी है, और नॉर की और एंड की अपने आप बन जाएगी। देखो अब अपन इसमें और की कॉपी करते हैं, ठीक है, 0 0 0, ठीक है, 1 0 1, ये हो जाएगा 0 1 1 1 1 1। अब देखो इसका हो जाएगा उल्टा, इसका हो जाता पूरा उल्टा, पूरा उल्टा हो जाएगा, इधर जिधर यहाँ पे हाई आएगा वहाँ उधर इधर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब देखो इधर आ जाओ, अब बात करते हैं अपन इसकी नैंड की, अपन पूरी कॉपी करेंगे, 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1। अब इसका भी अपन जो है पूरा जो है अपन उल्टा कर देंगे, नैंड का उल्टा करने से अपना क्या है, जो है नैंड का अपना बन जाता है। तो जहाँ पे 0 वहाँ बस 1 1 1 कर देंगे, 0 कर देंगे। आप चाहे तो इस वाले बुलियन अलजेब्रा पे आप लगा के देख सकते हैं कि मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको समझाया था। इधर आप ए की वैल्यू डालेंगे, इधर बी की वैल्यू डालेंगे, तो उससे आपका जो है ये सॉल्व हो जाएगा। आप करके देख लेना, अगर मैं बताऊंगा तो ये वीडियो की लेंथ जो है बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए अपन अब आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद आप जो है नीट के प्रीवियस ईयर ज़रूर सॉल्व करना, आपका जो है फ़ायदा हो जाएगा। आपके नीट 2013 से नीट 2022 तक के सवाल आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है। और आपको इसमें से हर साल एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, आता ही आता है इससे, और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आता, आसानी आता है, आसानी से हर कोई कर सकता है। अब बात करते हैं अपन एक्स और गेट की और एक्स नॉर गेट की। देखो ये दोनों गेट जो है ये आते हैं स्पेशल वाले में, स्पेशल गेट होते हैं, और क्या नाम है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते नीट के लिए। नीट में जो आते हैं सवाल, इससे आता है, इससे आता है, इससे आता है, और इन दोनों से आता है, इससे नहीं आता। फिर भी मैं आपको इसका बुलियन अलजेब्रा याद करा देता हूँ, और इसका सिंबल आप याद रख लो कि ये होता है, ठीक है। अब देखो अगर आप इसमें ए की वैल्यू डालोगे, मैंने आपको ए की वैल्यू बताई थी ना, या तो 0 होगी या 1 होगी, ऐसी बी में रखो आप, 0 होगी 1 होगी, आप सॉल्व करके जे वाली ट्रुथ टेबल आप अपने आप बना सकते हो। ऐसी ऐसी सेम इसकी बनेगी, जो जो इसकी बनी है ना, एक्स और की बनी है, वो उल्टी हो जाएगी, यानी कि इसकी जो है, जो बाई का जो आएगा, बाई का आएगा
1 0 0 1, ये आता अपना आउटपुट। पूरा जो है इसका जो एक्स और का रिवर्स होता है ये, ठीक है, एक्स और का जो होता है रिवर्स होता है। अब बात करते हैं अपनी सिंबल की। सिंबल अपन को कैसे याद रखनी है, जैसे देखो ये और है, और का सिंबल अपन कैसे याद रखेंगे, जैसे ओ को अपन ने ऐसे बीच में से काट देंगे तो जब अपना ये क्या बनना है, और की शेप बननी नहीं बननी। और अगर अपन को नैंड गेट सॉरी एंड गेट याद रखना है तो एंड गेट को बहुत आसान तरीका, डी से याद रखो, डी से ऐसे ऐसे निकाल दो तो अपना ये क्या रहेगा, ये बन जाएगा एंड गेट। अब नॉट गेट याद करने की ट्रिक, नॉट गेट याद करने की ट्रिक आप नीचे देख सकते हो। नॉट गेट याद करने की ट्रिक है, कुछ नहीं है, ये जो एन है आप ऐसे बना दो, एन ऐसे बना दो, और जो ओ है ओ को आप ऐसे बना दो, बस इसमें कुछ नहीं, ये लाइन मिटाओ, ये बन गया अपना नॉट गेट। अब बात करते हैं और नॉर गेट की, एंड गेट की, ठीक है। नॉर क्या, मैंने आपको नॉर क्या बताया था, नॉर जो होता है, नॉर जो होता है नॉट का और का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। अब मैंने आपको और याद करा दिया, और बनेगा ऐसे, और जो है खाली अपन को बस एक गोला लगाना है, सो ये आपका बन जाएगा जे नॉर। और एंड बनेगा कुछ नहीं, एंड जैसे बनाते हैं अपन उसके आगे एक गोला लगा दो तो वो बन जाएगा ऐसे। और देखो ये जो एक्स एक्स ये वाला जो होता है एक्स और ये कुछ नहीं होता, ये और का भी कॉम्बिनेशन होता है इसमें, और इसमें नॉर प्लस एक्स और का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको ऐसे ही सेम जे बना सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं इन सब के बूलियन अलजेब्रा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, ताकि मैं आपकी और मदद कर पाऊँ, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके प्रीवियस ईयर लगाने हैं तो लगाने हैं, इसके बिना आपका ये सवाल नहीं समझ में आ पाएंगे। आप एक बार कोशिश करें, और जो चीज़ समझ में नहीं आई हो उसको आप मुझे बता सकते हैं, मैं फिर रिपीट कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगली वीडियो बनाऊंगा तब मैं आप जो है रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।